हेलो दोस्तों, आरकेजीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ें दोस्तों। और आप लोग की पढ़ाई बहुत आसान हो, इसके लिए दोस्तों चलिए आप लोग को हम ऑनलाइनर क्वेश्चन डिस्कस करवाते हैं दोस्तों। तो चलिए आज साइंस का ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है वह 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जो जनक है वह कौन है? अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान का जो जनक है वह अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सब सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, एवं ट्रेविरेनस, ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। जय विकास को सर्वप्रथम समझाया, तो जय विकास को सर्वप्रथम जो है दोस्तों वह किसने समझाया? तो वह लेमार्क ने समझाया था। जय विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक है, जो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वह कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वह है हिप्पोक्रेटस। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वह है थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जो जनक है वह है लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। यानी कि मानव का जो विकास इतिहास परंपराओं से जो संबंधित विषय है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है, यानी कि गैसों का नियम का प्रतिपादक कौन किया था? तो कौन किया था? ग्राहम। कौन किया था? ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था वह कौन था? जॉन्स केपलर। जॉन्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जड़त्व की जो नियम का जो खोज किया था वह था कौन था? गैलीली। गैलीलियो ने जो है जड़त्व के नियम की खोज किया था। ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के जो प्रतिपादक है वह है न्यूटन। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो प्राकृतिक वरण सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह है डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुई युगो डी ब्रिज ने हुई युगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। नेचुरल सेल्क क्वान का सिद्धांत दिया। नेचुरल सेल्क क्वान का जो सिद्धांत दिया वह कौन था? डार्विन। वह कौन था? डार्विन। नेचुरल सेल्क क्वान का सिद्धांत दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो विकास के जो सिद्धांत के प्रतिपादक है वह कौन है? चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी के जनक है, तो आनुवांशिकी के जनक जो है वह ग्रेगरी जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, यानी कि मेंडल जो अपना प्रयोग किया था वह कौन सा पौधा का प्रयोग किया था? तो वह कौन सा पौधा था? वह था मटर का पौधा। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कौन कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो आनुवांशिकी जो उत्परिवर्तन होता है वह कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया था वह कौन था? जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन जो है वह गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडल एवं टैटम ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। खून का रंग लाल है। खून का रंग जो होता है वह लाल, वह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण खून का जो रंग है वह लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला तत्व है वह क्या है? लोहा।
हीमोग्लोबिन एक यौगिक है किसका? तो हीमोग्लोबिन जो है वह प्रोटीन का एक यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का कहाँ नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में जो है खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है वह रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है वह यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? हेमाटोलॉजी। दोस्तों आज हम लोग 30 क्वेश्चन साइंस का डिस्कस किए। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग साइंस का डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब सारा प्यार दे दोस्तों। चलिए बाय बाय। आप लोग का शुभ रात्रि। आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और नया साल अच्छा से मनाइए। आने वाला 2023 आपके लिए मंगलमय हो।